बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंटिन्यू है। आज के लेक्चर नंबर 10 में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह है। कहता है शो डैट 16xy माइनस 6x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आपने ये पहले प्रूव करना है कि ये आपको एक इक्वेशन ऑफ कॉनिक दी हुई है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आल्सो प्रूव डैट दिस टुगेदर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब यहाँ से जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेंगी वो और उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलाया जाए तो आपने प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल बनाती हैं। एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल, और ये भी प्रूफ करना है और उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये वाकई ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हैं वो भी हमने कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पर। ले बेटा, गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक आपको दी हुई है 16xy माइनस 6x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। आपने प्रूफ करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हमें चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमने अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम जो है वो एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। और वो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, वो होता है जी ABCHHGGFF। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 0 के बराबर। ABC ये वगैरह सब कुछ कहाँ से निकालने हैं, आपने अपनी दी हुई इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करना है मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस 2HXY प्लस C इक्वल टू 0। दिस इज़ द मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है कॉनिक की ये। तो यहाँ पर ये करने के बाद, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, दी हुई इक्वेशन, और ये जो कॉनिक है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा, और वो आएगा। लेकिन यहाँ पर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ यहाँ पर सीधा सीधा इसके पेयर बनाएं और आप यहाँ से देखेंगे कि वो आपकी दो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएंगी। तो अब वो दो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल लेते हैं, सीधा यहाँ पर पेयर बना देते हैं। पहली दोनों टर्म्स में से 16x और माइनस 6x में से अगर आप 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो दिस विल बिकम 2x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा जी आपके पास 8y माइनस 3। और आखिरी दो टर्म में से आप 1 कॉमन निकाल लें, आ जाएगा प्लस 1 कॉमन आ गया तो 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप ये इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और दूसरी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 3/8। तो ये आपके पास दिस रिप्रेजेंट 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आई हैं। तो अब इनमें से जो पहली है x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू 3/8, अब इसको हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ले जी, अब इनको हम यहाँ पर ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, दिस इज़ माई y एक्सिस। अब x इक्वल टू -1/2 कहाँ पर आएगा, आप कहेंगे जारी सी बात है जी नेगेटिव x के ऊपर आएगा। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर आपका x इक्वल टू -1/2 आता है। अब x इक्वल टू -1/2 के ऊपर ये हमारी बनती है वर्टिकल लाइन। दिस इज़ आवर वर्टिकल लाइन, यानी कि x इक्वल टू -1/2 का ग्राफ जो है वो आपके पास वर्टिकल लाइन है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और y इक्वल टू जो 3/8 है, 3/8 y यहाँ पर पॉजिटिव है तो जारी सी बात है समथिंग यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर है ये y इक्वल टू 3/8। तो अब इसका ग्राफ ये बन जाएगा।
अब उसने ये कहा था कि आपके पास ये जो दो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस और विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर, अब ये जो हमारे पास फिगर बनी है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, दिस शोज, आपने ये प्रूफ करना है कि ये आपकी एक रेक्टेंगल बनती है। यहाँ पर आपको तो खैर वो स्केयर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कोई स्केलिंग करके ग्राफ नहीं बनाया। खैर अब हमने ये प्रूफ करना है, वी नीड टू शो डैट ओ ए बी सी इज़ अ रेक्टेंगल। अब ये अगर रेक्टेंगल है तो वी विल शो डैट will show that OABC is a rectangle। अगर ये रेक्टेंगल है तो आप जानते हैं रेक्टेंगल की जो खूबी होती है कि इसमें ऑपोजिट साइड जो हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं, एक तो उनकी लेंथ इक्वल होगी यहाँ पर, और दूसरा ये है कि ये जो एंगल्स हैं इनका राइट कॉर्नर यानी ये वाले जो एंगल हैं ये 90 डिग्री पर होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले वी विल शो डैट ए इज़ अ रेक्टेंगल। फॉर दिस वी विल शो डैट कि आपका ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरा ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये भी आपस में सेम है। तो मैं पहले ओ ए डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अब ओ ए डिस्टेंस यहाँ से आएगा, हेयर वी विल शो ओ ए लेंथ ऑफ डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ ए की डिस्टेंस ओ ए जो है वो, और बी सी डिस्टेंस ये दोनों सेम हैं। एंड इधर से आपका ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस तो नज़र आ रहा है, ओरिजिन से लेकर ये ए तक का डिस्टेंस कितना है, वो 1/2 है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात बताएं कि यहाँ पर जो इसके सी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, सी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1/2 है और वाई की वैल्यू कितनी है 3/8। तो एक्स सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे जी आपके पास यहाँ पर -1/2 एंड 3/8। तो सिर्फ हमने करना क्या है यहाँ पर, हेयर ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो तो मेरे पास है 1/2। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, -1/2 नहीं से कर देना। ऊपर अब आप बी सी डिस्टेंस निकालें। बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए आप बी और सी के ऊपर लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी है आपका ये वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होगा 0 होगा, तो बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे 0 3/8, ठीक है। तो बी सी डिस्टेंस आपने निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं x1 - x2, ये आ जाएगा जी 0, जब में से -1/2 माइनस करेंगे 0 + 1/2 हो जाएगा, प्लस 3/8 -3/8 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का डिस्टेंस कितना निकल आएगा, बी सी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, बी सी डिस्टेंस इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ये 0 हो गया, वो अगेन 1/2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आपका पहली चीज़ तो प्रूफ होगी ओ ए और बी सी आपस में क्या है, इक्वल हैं। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं कि ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है, नेक्स्ट ओ बी डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर ये बी तक का डिस्टेंस वो आपको नज़र आ रहा है 3/8 है। एंड अगला निकालना है आपने ए सी डिस्टेंस। तो ए सी डिस्टेंस निकालने के लिए आप ए और सी के ऊपर चाहे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, या वैसे भी नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ से ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है ये वर्टिकल हाइट इसकी 3/8 बनती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, सही है। वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे वो 0 हो जाएगा। एक्स ए का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर ए के ऊपर वाई का कोऑर्डिनेट होगा 0, ठीक है। यानी कि ये आपके पास ऐसे आएगा, तो नीचे कर लेते हैं, -1/2 + 1/2 होल स्क्वायर प्लस ए के कोऑर्डिनेट में, ए में एक्स कोऑर्डिनेट -1/2 है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा जी, यहाँ पर 0 - 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक होगी बात ये।
अच्छा, अब ये -1/2 +1/2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये रहेगा -3/8 का स्केयर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। अगेन ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपके पास OB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात ये है कि आप आगे लिखेंगे एज ये आपकी लाइन जो है x = -1/2, ये लाइन x = -1/2 जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो ऊपर लाइन आपके पास थी y = 3/8 यानी कि BC लाइन ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को किस एंगल पर कट कर रही हैं, 90 के एंगल पर कट कर रही हैं। ठीक है, बिकॉज x एक्सिस के पैरेलल लाइन और y एक्सिस के पैरेलल लाइन्स होती हैं ये हमेशा 90 के एंगल पर कट करती हैं। तो इसको हम आगे लिखेंगे, ले जी, एज OA और OB लाइन्स आर along x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो OA इज़ perpendicular to OB, hence measure angle AOB is equal to 90 डिग्री। नेक्स्ट एंड लास्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो आपके पास है जी, ये लेंथ आपके पास आ जाएगी O से लेकर A तक, डेट इज़ 1/2, और इसकी हाइट जो है या ब्रेथ जो है वो आ जाएगी O से लेकर B तक, डेट इज़ 3/8। ठीक है, तो इन दोनों को आप कर लें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 × 3/8, डेट इज़ इक्वल टू 3/16 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह है, कहता है कि शो डैट एन इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x² - y² = 1 रेफर टू इट्स एसिम्पटोट एज इज एक्सिस इज x डैश y डैश इज इक्वल टू 1/2 -1/2। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है आपके पास, सही है। आपने ये प्रूफ करना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये होता है कि आप जानते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन है x² / a² - y² / b²। अगर a और b बराबर कर दिए जाएँ, इक्वल हो जाएँ, तो फिर हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो एसिम्पटोट हैं, अगर इसके एसिम्पटोट्स को एज अ एक्सिस कंसीडर कर लिया जाए तो आपने प्रूफ करना है कि इसकी जो इक्विवेलेंट फॉर्म बनती है वो ये है x डैश y डैश -1/2, यानी ये प्रोडक्ट टर्म में आ जाता है, ये भी हाइपरबोला ही है। ठीक है, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डिफरेंस फॉर्म में ये आपके पास ये इसकी ये वाली फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ आपके पास हाइपरबोला है इसके एसिम्पटोट मालूम करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ले बेटा, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको दी हुई x² - y² = 1। अब यहाँ पर हाइपरबोला का एसिम्पटोट निकालना है आपने, तो उसका एक ट्रिक आपके पास आसान सा ये होता है कि ये जो इसकी राइट साइड है इसको 0 पुट कर दें आप बस, और फिर वहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। आगे आप लिखेंगे एसिम्पटोट ऑफ 1, एसिम्पटोट्स ऑफ 1 आर x² - y² = 0। यहाँ से आप इसके y की वैल्यू निकालें तो y² आ जाएगा x² के बराबर, यहाँ से y आपके पास आ जाएगा ±x के बराबर। तो ये जो एसिम्पटोट आपके निकले हैं एक्चुअली ये अब जो न्यू हाइपरबोला आपने प्रूफ करना है उसके एक्सिस लेने हैं आपने। ये मतलब अब आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है कि अगर ये मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस हैं, दिस इज़ माई x एक्सिस और ये दिस इज़ y एक्सिस, तो ये दो लाइंस हैं असल में y = +-x। ये आप जानते हैं, सेकंड में आपने पढ़ा होगा। ये जो पहली लाइन है ना y = x आपकी, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये जो न्यू हाइपरबोला प्रोडक्ट वाला है ना, ये उसका ये पहला एक्सिस है y = x, ठीक है, और सेकंड वन इज़ दिस y = -x। ये दो लाइंस हैं y = x एंड y = -x, पासिस थ्रू दी ओरिजिन। अब कहता है कि जो आपने हाइपरबोला बनाना है ना उसके ये न्यू एक्सिस हैं, तो आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह बनेगा, ये बनेगा उसकी पहली ब्रांच और ये उसकी दूसरी ब्रांच बनेगी। ठीक होगी बात। ये जो अब मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया, इसकी जो इक्वेशन बनती है ना वो आपके पास है x डैश y डैश = -1/2। ठीक है,
तो अब आपने क्या किया है कि इस हाइपरबोला के एक्सिस जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं, ये न्यू एक्सिस बन गए हैं, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखें ना, पहले आपके पास था ये y इज इक्वल टू वाई एक्सिस था, अब वो y एक्सिस का ये नया एक्सिस आ गया, ठीक है। पहले ये x एक्सिस था, अब x एक्सिस जो है ये नया एक्सिस आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब ये न्यू एक्सिस हो गए, आपने प्रूफ करना है। अब इन न्यू एक्सिस का नाम मिसाल के तौर पर ये x डैश एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आपने प्रूव करनी ये वाली इक्वेशन। ये बेटा नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द x एक्सिस इज़ 45 डिग्री, सो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री किस तरह एंगल बनाया है इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स और x एक्सिस के दरमियान। देखें, ये हमारा पहला एसिम्पटोट था y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा है x एक्सिस, ये y इज इक्वल टू एक्स है। मैं कह रहा हूँ ये जो एंगल आपके पास बना है थीटा 45 डिग्री है, वो वैसे तो सीधा नज़र आ रहा है कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, ये आपके पहले क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, आधा कर रही है। तो लिहाजा ये एंगल आपका 45 रह जाएगा। पूरा एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 90 है, और अगर बाइसेक्ट करेगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। सपोज अगर आपको नहीं भी याद तो फिर इस तरह देख लें, आपने दो लाइन्स के दरमियान एंगल निकालना सीखा हुआ है। यहाँ पर पहली लाइन है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की स्लोप फर्ज कर लें m1 है और वो हमारे पास है यहाँ पर 0 के बराबर, और y इज इक्वल टू एक्स ये दूसरी लाइन है, और यहाँ पर इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है आपने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होता है, वो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है उसकी स्लोप को हम m2 कह लेते हैं, और वो है यहाँ पर 1 के बराबर, ठीक है। अब आपने ये फार्मूला ये वाला पढ़ा था, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप m2 की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें, m1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये पुट करें, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस 0 1, और नीचे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 1, तो ये 0 हो गया, 1 ओवर 1 डैट इज़ 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो थीटा आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक भी आप पढ़ चुके हैं। एज वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन है जो कि जिसके ज़रिए आप अपने एक्सिस को चेंज करते हैं न्यू एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो हमारा पुराना एक्सिस था ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो अब आपने उन्हें एक्स डैश वाई डैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बनेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा, आपके आंसर में एक्स डैश आना चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा एक्स डैश, इधर आएगा एक्स आपके पास, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ये आएगा जी एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू 45, तो दिस विल बिकम एक्स डैश कोस 45, कोस 45 होता है स्क्वायर रूट 2 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और इसी तरह यहाँ पर साइन थीटा साइन 45 वो भी आपके पास क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश, ठीक होगी बात ये। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y जो है हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एक्स डैश प्लस वाई डैश। लें जी, अब आपने क्या करना है, अपनी x और y की वैल्यू को अपनी दी हुई ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हाइपरबोला की उसमें पुट कर दें, पुट x एंड y इन 1 क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो ओरिजिनल आपकी क्वेश्चन थी, तो ये थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगी, यहाँ से इसको पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा एक्स डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक होगी बात ये, प्लस माइनस आगे वाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, क्लियर होगी बात ये, इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। यहाँ से 1/2 को आप कॉमन निकाल लेते हैं, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर
माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात ये। अच्छा लो जी, ये 2 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और माइनस भी ज़रा कॉमन निकाल लें। माइनस को कॉमन निकालना मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस एक्स डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये माइनस को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और यूजिंग फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ करें। यूजिंग, आपने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका देखें ऊपर वाली सारी चीज़ बन रही है। ए जो है यहाँ पर एक्स डैश के बराबर है और बी जो है वाई डैश के बराबर है। तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये सारा चीज़ आ जाएगी 4x डैश वाई डैश और ये माइनस को मैं इधर ले गया हूँ -2। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x डैश इंटू वाई डैश किसके बराबर आ जाएगा? -1/2 के बराबर, एज़ रिक्वायर्ड, जैसे हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और डैट आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।